हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है ये रीडिंग उतना ही आपको लेना है, बाकी जाने देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है, क्या मैसेजेस निकल के आते हैं, क्या गाइडेंस आपको यूनिवर्स देना चाहते हैं। चलिए देख लेते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ऐसा क्या है जो उन्हें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? क्या मैसेजेस उनके लिए आप देना चाहेंगे? प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। क्या मैसेज देना चाहते हैं? जय हो बजरंगबली। फोर ऑफ कप्स, द डेविल। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है ना, कि कोई तो ऐसा इंसान हो सकता है आपकी लाइफ में जिसे आपको किसी इंसान ने ना बहुत धोखे में रखा है। मुझे ऐसा लग रहा है कोई ऐसा इंसान है जो आपको ऐसा लगा होगा कि ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा लव में है, पर ये चीज़ें यहाँ पे ऐसा था नहीं। ये इंसान ना एक्चुअल में, इसको ये भी नहीं कहेंगे, इस तरीके का एक या तो अट्रैक्शन इसे इस इंसान को आपसे रहा होगा। आपको ऐसा लगा कि ये इंसान लव में है और ये इंसान एक्चुअल में एक डेविल जैसा है। ऑब्सेशन इसे आपसे बहुत ज़्यादा रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। और ये आपको ना अपने अंडर में रखना, खुद से बांध के रखना, यानी कि ये एक इनका प्यार कोई शर्तों पे रहा होगा। जैसे कि इनकी बातें मानो तो ये आपको कप ऑफर करेंगे, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे सीन दिख रहा है। आपका दिल टूटा है मल्टीपल टाइम्स। मुझे ऐसा लगता है कि ये कप्स जो हैं पूरी तरीके से खाली हैं, यानी कि आपको एक धोखा फील हुआ है यहाँ पे। ये इंसान ना जिससे आपको लग रहा है कि ये आप लव फील करता है, एक्चुअल में ये इंसान कोई तांत्रिक टाइप से हो सकता है, तंत्र मंत्र ये करता होगा। ऊपर से दिखाने में काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन ये लगते होंगे, लेकिन अंदर अंदर ये तंत्र मंत्र की प्रक्रियाएं भी जानते हैं। बहुत सारे तंत्र मंत्र भी ये करते हैं, लोगों को अपने अंडर करना, तंत्र मंत्र करके उन्हें अपने वशीकरण अगर कहें हम तो एक तरह से उसको अपने वश में करना, वशीकरण करना, ऐसा भी कुछ ये करते होंगे। या कहीं से सोशल मीडिया से देख के करते होंगे, किसी भी तरह की। यानी इनकी एनर्जी आपके लिए अच्छी नहीं है। यहाँ पे डेविलिश एनर्जी मुझे शो हो रही है। देखते हैं इस इंसान की एनर्जी। काफ़ी ऑब्सेस्ड है ये इंसान। एक्चुअल में आपको ऐसा धोखा हुआ और इसने भी आपके साथ वाकई में ऐसा किया भी है इस इंसान ने, कि जैसे शुरुआत में आपको ऐसा लगा होगा कि ये इंसान आप कोई ये न्यू पर्सन हो सकते हैं जिससे आपने लव फील किया था, लेकिन ये चीज़ें यहाँ पे सही नहीं थी। एक ऐसा लव जिसका कि कोई आपको कोई कमिटमेंट नहीं, बहुत समय से ये आपको घुमा रहा होगा ये इंसान, मुझे ऐसा लगता है। और इस समय आप लॉन्ग डिस्टेंस पे हैं या ये रिलेशनशिप आपका टूटा हुआ पड़ा हुआ है।
ऐसा मुझे शो हो रहा है, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स ये बड़ा ही घमंडी किस्म का इंसान है। किंग ऑफ वॉन्ड्स यानी ये घमंड का कार्ड है, बहुत नेगेटिव इंसान है। जो इनकी बात नहीं मानेगा उन्हें तो ये अपने जूतों के नीचे दबा के रखने वाले ऐसा कोई इंसान हो सकते हैं। इन्हें अपने पद का, अपने प्रतिष्ठा का, अपने काम का बहुत ही ज़्यादा घमंड होगा। ये ना डुअल पर्सनालिटी है इस इंसान की। एक जगह तो ये खुद को राजा शो करते हैं क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। एक जगह देखिए, एक पर्सनैलिटी इनकी है कि ये खुद को राजा समझते हैं, बाकी अपनी प्रजा लोगों को बनाने की कोशिश करते हैं। और एक पर्सनैलिटी इनकी डेविल की है, ये देखिए डेविलिश एनर्जी। तो ये दो दो पर्सनैलिटी लेके घूमते हैं, लेकिन एक्चुअली ये अगर देखें तो ये अंदर से बहुत बड़ा डेविल है। ये इंसान लोगों को बांधना, अपने अंडर रखना, अपने हिसाब से चलाना और खुद को ना एक किंग फील कराना, अपने अंडर बहुत सारे लोगों को रखना ताकि लोग इनको ना, ये इंसान ना मुझे ऐसा लगता अटेंशन सीकर ये इंसान है। इससे अगर अटेंशन जिससे नहीं मिली उससे इसका बिगड़ जाता होगा इस इंसान का, क्योंकि इसका घमंड है। इसको इसकी घमंड को जो फुलफिल करता होगा वो इसके लिए बहुत अच्छा इंसान होगा। यानी जी हुजूरी, जैसे पहले राजाओं के दरबार में लोग जी हुजूर करते थे, उस तरीके की एनर्जी मुझे आ रही है। ये कुछ बहुत ही घमंडी इंसान है, बहुत घमंड, बहुत गुस्सा, बहुत घमंड। यानी कि इस इंसान को ऐसा लगता है इस पूरे धरती पे, इस पूरे ग्लोब पे इस जैसा कोई नहीं। एक तो ये इतनी बड़ी गलतफहमी इसने पाल रखी है, और मुझे ऐसा लगता है इसी इंसान से आपने चीट फील किया है, धोखा फील किया है। यहाँ पे देखिए आप काफी दुखी होके बैठे हुए हैं, जो आपकी एनर्जी आ रही है, क्योंकि 3 के 3 कप्स आपके खाली पड़े हैं। काफी ज्यादा आपको यहाँ पे बिट्रेयल फील हुआ है, आउटसाइडर फील कराया गया है। हो सकता है इनसे आपकी दूरियां, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है, यहाँ पे दिख भी रहा है। और आप काफी दुखी पड़े हुए हैं इस समय। आप पास में भी अपने बहुत सारे हालातों से, बहुत सारे ट्रॉमा से गुजरे हुए यहाँ पे मुझे दिख रहा है। एक ट्रॉमा और भी आपको मिला यहाँ पे, किसी से धोखा, चीट, झूठ बोलना। ये बड़े ही, ये कौन से लोग हैं मुझे नहीं पता। आप बड़े ही अजीब लोगों से मिले हैं जिन्होंने पहले कप ऑफर किया और अब आपको चीट किया। आपको समझ में ही नहीं आ रहा कि ये लव था या क्या था, आपके समझ से बाहर है। लेकिन यहाँ पे आपका दिल टूटा है। ये डेविल तो बड़े आराम से बैठा है, क्योंकि इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हार्टलेस लोग हो सकते हैं, जहाँ पे एक यानी कि ये है अंदर से डेविल और दिखाते हैं कि बहुत डिवाइन इंसान है, पर ये गलत चीज़ें हैं। यहाँ पे ऐसा है नहीं, है कुछ और, शो कुछ और होता है। तो यहाँ पे आप अभी भी दुखी बैठे हैं, उन्हीं कप की तरफ देख रहे हैं जो आपका, जहाँ पे दिल टूटा है। यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं वहाँ से आगे बढ़ो। कुछ इनके साथ आपका कर्मा रहा होगा, उस कर्मा को छोड़ते हुए आपको आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा। यूनिवर्स अपने तरफ से आपको कप ऑफर कर रहे हैं कि आपके लाइफ में कोई ना कोई सोलमेट, ट्विन फ्लेम आपकी लाइफ में आ सकता है। पर आप इस ट्रॉमा से, इस दुख से तो आप निकलो तो सही, लेकिन आप उस कप के तरफ देख ही नहीं रहे हो जो आपके लिए बना है। आप उन्हीं कप्स को देख रहे हो जिसने आपको बिट्रेयल फील कराया। तो जो अच्छा हुआ आप इस डेविल के चंगुल में नहीं फंसे, इस अहंकारी इंसान के। यहाँ पे मुझे 2 पीपल दिख रहे हैं, 2 लोग आपकी जिंदगी में हो सकते हैं। पहला पार्टनर आपका 1 नंबर का डेविल था, दूसरा वाला भी डेविल जैसा ही है, लेकिन इसके फेस पे मास्क है। तो ऐसे किसी इंसान से आप फिर से जा टकराए हैं। ऐसा लग रहा है कोई कार्मिक लूप आपका चल रहा है, बार बार उसी लूप में आप फंस रहे हैं। क्योंकि एक इंसान था, उसने तो पूरा राक्षसी चेहरा आपको दिखा दिया और इतना आपको परेशान किया, बहुत लंबे समय तक इस इंसान ने आपको बांध के रखा होगा। और टॉर्चर की तो पूछिए नहीं, बौछार हुई होगी आपके ऊपर बहुत बुरी तरीके से, क्योंकि ये इंसान भी बहुत बड़ा एडिक्टेड, किसी भी चीज़ का इसको एडिक्शन होगा, ड्रिंकिंग का, स्मोकिंग का, कुछ भी हो सकता है ये। और ये इंसान बहुत बड़ा डेविलिश इंसान है। पैसे के लिए, पैसे का भूखा कोई इंसान यहाँ पे हो सकता है। पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है ये इंसान। पैसे से लोगों को खरीदना, अपने अंडर में करना, ये भी एक बहुत बड़ा एक नार्सिसिस्ट टाइप इंसान हो सकता है। और लोग इसे चने के झाड़ पे चढ़ा के, अगर ये लोगों को लूटता आया है ना, तो इसको भी लूटने वाले बहुत बैठे रहे होंगे। चने के झाड़ पे चढ़ा चढ़ा के इससे भी खूब लूटा गया होगा। बोला है ना, दुनिया में ये जो खुद को राजा समझता है ना, इसको भी, इसका भी खूब अच्छी तरीके से लोगों ने लूटा है इसे भी। आज ये कहीं ऐसी जगह पे पड़ा हुआ है
जहाँ इसे कोई पूछने वाला नहीं। जब इसके पास पैसे थे, लोगों को लूटा करता था, लोगों को लूट लूट के अपना घर भरा करता था, तो इसके बहुत सारे यार दोस्त रहे होंगे। लेकिन अभी इस समय ये कहीं ऐसी जगह पे उल्टा लटक गया है। यूनिवर्स ने कहीं इसे ऐसा लग रहा होगा कि ये कहीं पे बंध गया है, यानी कि इसे स्टक कर दिया गया है। अब इसे ऐसा लग रहा है, ये अब सोच रहा है कि इसकी ना स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। एक्चुअल में अगर मैं बोलूं, इस राक्षस की, जिसने आपको हर पल छला, अब ये ऐसी जगह पड़ गया है कि हाथ पैर फड़फड़ा रहा है मगर निकल नहीं पा रहा है। किसी ऐसी जगह जाके फंस गया है जिसने आपको बांध के लंबे समय तक रखा। हो सकता है आपसे इसकी मैरिज हुई हो, यहाँ पे 15 to 20 ईयर्स की का ये रिलेशन हो सकता है। इस पे यही मुझे शो हो रहा है। और आज इसे इसके कर्मों का फल भुगतना पड़ा। जितने आंसू इसने आपके गिराए हैं, जितना इसने आपको परेशान किया, हर एक आंसू का यहाँ पे अब हिसाब हो रहा है। यूनिवर्स इससे एक एक आंसू का हिसाब यहाँ पे वसूल रहे। उससे भी ज़्यादा ये इंसान रो रहा है। यहाँ पे मुझे नाइट की एनर्जी आ रही, रात की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही। ये इंसान आपको याद कर करके रोता भी है, यहाँ पे दिख रहा है मुझे, क्योंकि अब आपकी अच्छाइयाँ याद आ रही हैं। पूरी दुनिया में जिसके खातिर आपको छोड़ा इसने, जिसके खातिर आपकी इज्जत नहीं की, जिसके खातिर आपको रुलाया, आज वो लोग गायब हैं इसके जीवन से। कोई भी इसके पास नहीं है। और इसे ऐसा लग रहा है इस पूरी दुनिया में मैं ही एक हूँ, जैसा कि मैं अकेला हूँ, अकेली हूँ, या मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। आज इसे आपकी कदर हो रही है जब आप इससे बहुत दूर जा चुके हैं। इससे अब ये इंसान जहाँ भी है आपकी एनर्जी को फील नहीं कर पाता। इसे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो रहा है कि आप इससे दूर जा रहे हैं। और इसे अब याद आ रहा है कि कंकड़ पत्थर चुनते चुनते इसने हीरे को गंवा दिया अपने लाइफ से। जो हमेशा इसके लिए खड़ा रहा, इसके लिए हमेशा करता रहा है, इसके हर चीज़ में इसका साथ देता रहा, वो इंसान अब इसके लाइफ में नहीं है। इसे पता चल रहा है ये चीज़, लेकिन फिर भी यहाँ पे दिख रहा है कि इसने होप नहीं खोया है। इसे ऐसा लगता है मैं फिर से एक बार बेवकूफ़ बना लूँगा, फिर से अपने लाइफ में ये इंसान आपको ले आएगा, ऐसा इसकी बुद्धि चल रही है। यहाँ पे देखिए 3 ऑफ पेंटिकल्स के, आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गॉसिप आपके बारे में हो रही है, आपके इस रिलेशन के बारे में हो रही है। ये जो रिश्ता आपका था, इसके बारे में, आपके बारे में ढेर सारी गॉसिप्स, लोग जगह जगह बात कर रहे हैं कि आपने इस रिलेशन में बहुत कुछ खोया है और आज भी आप एक वॉरियर की तरह टिके हुए हैं। और यहाँ पे देखिए कितने गॉसिप, देखिए आपका कोई कोर्ट केस भी चला, क्योंकि कोर्ट हाउस की एनर्जी यहाँ पे आई है। हो सकता है आपका कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहा हो। 3 ऑफ पेंटिकल्स, पैसे की बहुत तंगी थी, लेकिन आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत मेहनत की है। मेहनत करके एक वॉरियर की एनर्जी में रहे हैं और आपने अपने लाइफ से किसी से हेल्प ना मांगते हुए ईश्वर की शरण में जाके आपने सरेंडर किया है अपने लाइफ में। और यह हमेशा से ही आप वॉरियर ही रहे हैं। और इस इंसान ने ज़िंदगी भर आपको चैलेंज ही दिए हैं कि तुम लड़ते रहो, है ना, क्योंकि फैमिली होने के नाते आपने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है इस ज़िंदगी में। और यहाँ पे आप लड़ते रहे हैं। बहुत लोगों ने आपको तोड़ने की कोशिश की, बहुत सारी नेगेटिविटी आपके ऊपर प्रोजेक्ट की गई, बहुत सारी नेगेटिविटी में डाला गया किस तरीके से आपको तोड़ दिया जाए, किस तरीके से आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया जाए, आपके रिलेशन को ख़त्म कर दिया जाए। बहुत सारी नेगेटिविटी, बहुत सारा ब्लैक मैजिक यहाँ पे इन्वॉल्व मुझे दिख रहा है। डेविल का कार्ड है ये, निश्चित यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स, आपके पैसे पे रोक लगाना कि, क्योंकि आपने ना सबसे पहला काम क्या किया अपने लाइफ में, अपने पेंटिकल्स पे ही काम करना शुरू किया। आप समझ गए इस दुनिया में पैसा है तो आप अपनी जंग जीत सकते हैं एक बार। अगर पैसा ही नहीं आपके पास रहेगा तो इस डेविल ने तो आपको पूरी तरह वैसे भी ख़त्म कर दिया था। तो आपने अपने जीवन में सबसे पहले पेंटिकल्स पे काम करना शुरू किया। कोई बहुत ही जीनियस, बहुत ही ऐसी पर्सनालिटी आप हो सकते हैं, बहुत सारी क्रिएटिविटी आपके अंदर है। आपने कुछ तो ऐसा शुरू किया जहाँ पे मनी फाइनेंसेस आपके बहुत अच्छे हो रहे हैं इस समय, बहुत अच्छी आप गेन कर रहे हैं अपने लाइफ में, आगे और भी गेन करते रहेंगे। ऐसा लग रहा है कि लक्ष्मी का वास आपके जीवन में हो चुका है और आपके मेहनत का फल भी ईश्वर यहाँ सब कुछ देख रहे हैं। तो आप इस समय ना गॉसिप के शिकार हैं। इस समय आप से कोसों दूर बैठे लोग सिर्फ बैठ के तमाशा देख रहे हैं कि देखिए अब क्या होता है, अब क्या होता है। लोग ना जैसे एक मूवी देख रहे हैं, आपकी जिंदगी एक मूवी की तरह चल रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन इन्हें ये चीज़ पता होनी चाहिए हमेशा
लास्ट में हीरो ही उस मूवी में विनर होता है, विलन विनर कभी नहीं होता। तो ये चीज इन्हें सोचना चाहिए। तो ऐसे कुछ लोग आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, आपके फैमिली के मेंबर्स हो सकते हैं, जिन्होंने आपके प्रॉब्लम में कभी मदद तो नहीं की, पर हाँ इस पिक्चर की एंडिंग को देखने के लिए सब अपनी अपनी सीट पकड़ के बैठे हुए हैं, क्या होता है इस पिक्चर की एंडिंग। क्योंकि उन्होंने ऐसी लाइफ किसी की देखी नहीं जो आप इस समय प्रैक्टिकल में फील कर रहे हैं, जो झेल रहे हैं। इनके लिए एक मूवी ही है, क्योंकि इन्होंने ये सारी चीज़ें कभी फेस ही नहीं की, एक्सपीरियंस ही नहीं किया। तो ये मूवी का एंडिंग देखने के लिए बैठे हुए हैं कि क्या होता है इसका एंड। सब यहाँ पे दाव लगा के बैठे हुए हैं। दुनिया ऐसी है, आप देख लीजिए किस तरीके की दुनिया है ये। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी, प्लीज गाइड मी। ओके, यहाँ पे द फूल की एनर्जी है। बहुत से लोग आपको इस पिक्चर में हुआ क्या आपके साथ, बहुत से लोगों ने आपको बेवकूफ बनाया, फूल बनाया। लोगों से आप अपनी बातें कहते रहे, सच्चाई कहते रहे, पर किसी ने आपकी सच्चाई पे यकीन नहीं किया कि सच क्या है, आपके साथ क्या हो रहा है। हर एक इंसान ने आपको छला है, हर एक इंसान ने आपको ठगा है, हर एक इंसान ने, बहुतों ने क्या क्या सिचुएशंस आपके सामने खड़े किए हैं। आप बार बार आपको गड्ढे में गिराने की कोशिश की गई, बार बार आपके लिए खाई खोदी गई, बार बार ब्लैक मैजिक बैक टू बैक आपके ऊपर किया गया कि किस तरीके से आपको ऐसे खाई में गिरा दिया जाए, ढकेल दिया जाए। क्योंकि कुछ लोगों के एक ग्रुप ऑफ पीपल मुझे दिख रहे हैं, कुछ 3 से 4 लोग हो सकते हैं, यहाँ पे 3 लोग यहाँ पे दिख रहे हैं मुझे गॉसिप करते हुए। कुछ लोगों को इतनी जलन है आपसे कि कुछ ना मिले, कुछ ना मिले, यहाँ पे पैसे का कोई मैटर हो सकता है, कुछ ना मिले तो आपको खत्म ही कर दिया जाए। चाहे, क्योंकि अभी लोग ना, बहुत सारे लोग ऐसे जो आपसे जल रहे हैं, खुंदस कर रहे हैं, क्योंकि किसी के लिए आप एक ढाल बन के खड़े हैं और इस ढाल को लोग गिरा देना चाहते हैं, तोड़ देना चाहते हैं, ताकि उनके मनसा पूरी हो सके। लेकिन मनसा यहाँ पे पूरी नहीं हो रही किसी की। और आज भी आप एक पहाड़ की तरह सीना तान के खड़े हैं। आप सच्चे इंसान, इसलिए आप डरते नहीं किसी से। जिसने आपको मूर्ख समझा ना, आज वो अपना सिर पीट रहा, उसे लग रहा कि हम तो उसे मूर्ख समझ रहे थे, लेकिन सबसे बड़े मूर्ख तो हम बन गए। क्योंकि उन्होंने आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा ड्रेन करने की कोशिश की, लेकिन आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया और आपने बेवकूफ़ बन के ही इन्हें बेवकूफ़ बनाया। माय गॉड, बहुत अच्छी एनर्जी है। आपने कहा वेल एंड गुड, मैं बेवकूफ़ हूँ, अच्छी बात है। फिर देखो ये बेवकूफ़ आपको कैसे बेवकूफ़ बनाता है। इन्होंने आपको फूल बनाने की बहुत सारी चालें चली, खूब प्लानिंग प्लॉटिंग की गई, लेकिन हुआ क्या अंत में? आपने अपने इमोशंस पे कंट्रोल पाया, आपने अपनों पे कंट्रोल पाया और आप बैठ गए चुपचाप। देखें अब होता क्या, आप भी तमाशा देखने बैठ गए कि लोग मूवी के एंडिंग का इंतजार कर रहे थे और आप भी इंतजार कर रहे थे कि मुझे अब इस मूवी में पार्टिसिपेट करना ही नहीं है, मुझे चुपचाप बैठ के सीन देखना है कि क्या चल रहा है। और ये आपका बैठना, ये आपका चुप हो जाना इन लोगों को इतना दर्द दे गया जो आपके पीछे पड़े थे। ये 3-4 जो भी ग्रुप ऑफ पीपल मुझे दिख रहे, आपकी बुद्धि में सन, आपके सर के ऊपर ईश्वर का साथ, आपकी बुद्धि में ईश्वर बसा हुआ था। आपने जिन्हें सरेंडर किया हुआ था, उन्हें सरेंडर करके आप मूर्ख बन के बैठ गए देखने की अब होता क्या है। और कुछ भी नहीं है आपके पास, एक पोटली है सिर्फ, देख सकते हैं आप, कुछ भी नहीं है, हाथ खाली। जितना कुआं खोदा है उतना ही पानी आपको मिला है, कि कोई आपके लिए छोड़ के नहीं गया कुछ भी। लेकिन यहाँ किसी की गलत फहमी आप मिटा नहीं पाए, और जिसके अंदर गलत फहमी थी वो सब मिट गए। यहाँ पे वक्त उसका गवाह बना और आप यहाँ चलते चले गए, किसी से डरने वाले नहीं आप, क्योंकि आपके पास कुछ है ही नहीं अब खोने के लिए। जो कुछ था वो खो चुका ऑलरेडी, आपके पास कुछ नहीं बचा। आप अपनी मंजिल, आप कभी रुके नहीं, अपनी मंजिल के लिए चलते रहे। कितना भी लोगों ने आपकी टांगे खींची, कितना भी आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश की, चाहे जितना आपको दर्द दिया, उन सब को आप किनारे करके अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते रहे। क्योंकि डर वहां होता ना जहां कुछ आपके लिए रहता खोने के लिए। आपने सब कुछ पहले ही खो दिया था, इसलिए आप किसी से डर नहीं रहे। एक वॉरियर की तरह आप खड़े हैं कि जो भी सिनेरियो आएगा उसे आप एक मूवी के तरह देख के और आगे बढ़ते जा रहे हैं। आप भी इसी ड्रामा के एंडिंग को देखने के लिए बैठ गए कि अब होता क्या है,
क्योंकि आपको पता चल गया आप कुछ कर नहीं रहे, जो कर रहे डिवाइन कर रहे। तो आपको बेवकूफ बनाने वाले खुद बेवकूफ बन गए हैं, आज अपना सर पीट रहे। द चैरियट की एनर्जी है। शिव जी के भक्त हो सकते हैं, शिव जी को बहुत मानते हो सकते हैं। एक एंजल्स की ब्लेसिंग है आपके ऊपर, गार्डियन एंजल्स आपके आसपास हैं। आपकी लाइफ का बहुत टफ टाइम चल रहा, पर यहाँ पे एक चीज मुझे दिख रही है, बहुत सारे एंजल्स आपके आसपास रहते हैं ताकि आपको कोई हार्म ना कर सके। आप प्रोटेक्टेड हैं, आप तक किसी को पहुंचने ही नहीं दिया जा रहा है। बहुत टफ टाइम से आप गुजर रहे हैं, लेकिन एंजल्स आपकी रक्षा में, आपकी सुरक्षा में है। बहुत तेजी से आपकी तरफ कोई सिचुएशन हो सकता है, कोई इंसान हो सकता है, कोई खुशखबरी हो सकती है, कुछ भी बहुत तेजी से आपकी तरफ बढ़ता हुआ मुझे दिख रहा है। हैंगमैन। आपको जितने लोग हैंग करने आए थे उन्होंने सोचा था या तो करो या तो मरो, तो जो ये सोच के आए थे वही मर रहे हैं, अब हैंग हो चुके हैं खुद। जो जैसी मनसा लेके आए थे ये सीन उन्हीं के साथ चल रहा। आप अपनी लाइफ में तरक्की करते जा रहे हैं, आप रुक ही नहीं रहे। आपको रोकने के लिए ना जाने कितने लोग, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, ग्रुप ऑफ पीपल है, बहुत सारे लोग हैं। किस तरीके से इसको खींचा जाए, किस तरीके से इसको रोका जाए, जो ये अपनी जिंदगी में जीत हासिल कर रहा, बहुत लोगों को हजम ही नहीं हो रहा है। और इसकी जीत को कैसे बर्बाद किया जाए। अगर आप हो सकता है सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, बहुत आपके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग आपको आपकी बातों को सुनते हैं, आपकी बातों से गाइडेंस लेते होंगे, ऐसा मुझे दिख रहा है। लोग आपको फॉलो कर रहे हैं और ये चीज़ें बहुत लोगों को हजम नहीं हो रही है। तो ये रही आपकी जर्नी जो मैंने निकाला है, जो बहुत ही पेनफुल है और अभी भी पेनफुल है। अभी आप किसी नतीजे पे पहुंचे नहीं है, लेकिन हाँ, यहाँ पे एक चीज़ मुझे दिख रहा, आपने डिवाइन को सरेंडर कर दिया। अब आप भी इसी मूवी का एंडिंग देख लेके बैठे हैं कि अब होता क्या है, और भी लोग इसी मूवी की एंडिंग देखने के लिए बैठे हैं। चलिए यहाँ पे कुछ नंबर्स देखते हैं। 0 का है, 0 नंबर है, 7 नंबर है, 12 नंबर है, 6 नंबर है, 3 नंबर है, 20 नंबर है, 15 नंबर है, 4 नंबर है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नंबर जो है 7 नंबर, ये स्पिरिचुअलिटी का नंबर है। बहुत स्पिरिचुअल पर्सन आप हो सकते हैं। मैंने पहले कहा था आप भोलेनाथ जी के भक्त हो सकते हैं, गार्डियन एंजल्स आपके आसपास रहते हैं। तो स्पिरिचुअलिटी का नंबर है, बहुत स्पिरिचुअल पर्सन है, इसीलिए आपकी सुरक्षा यहाँ पे ईश्वर कर रहे हैं। कठिन परिस्थितियों से आप जरूर गुजर रहे हैं, लेकिन आपकी लाइफ में किसी प्रकार की ईश्वर ने कमी नहीं दी है। बाहरी तनाव से आप गुजर रहे हैं, पर आपकी जो इस समय लाइफ है बहुत स्टेबल चल रही है, बहुत शांति है आपके जीवन में। तो अब यहाँ पे देखते हैं 7777777। आपको गूगल करना है, आपको पता चल जाएगा ये एंजल नंबर आपको क्यों दिख रहे हैं। फुल डिटेल आपको मिल जाएगी। वैसे स्पिरिचुअलिटी का नंबर है, आप बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं, स्पिरिचुअल जर्नी में आप चल रहे हैं, मुझे ऐसा भी दिख रहा है। आगे यहाँ पे क्योंकि शून्य की एनर्जी है, 0 की, आपको यहाँ पे शिव जी का साक्षात्कार हो सकता है, शिव से आप मिल सकते हैं। अगर आपकी कुंडलिनी यहाँ पे अवेकन हो रही है तो शक्ति और शिव का मिलन हो सकता है। यिन एंड यांग एनर्जी आपके बैलेंस हो चुकी है। अब देखते हैं यहाँ पे कि कौन सा मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे 7th मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 12th मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है, 4th मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है, 3rd मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। एज देखते हैं क्या है यहाँ पे। एज है यहाँ पे 50, 49, 39, 38, 45, 53, 40, 47, 55, ये कुछ एज निकल के आ रहे हैं। अब देख लेते हैं बर्थडे डेट आपका। किसी भी मंथ का 7th हो सकता है, 12th हो सकता है, 6 हो सकता है, 15 हो सकता है, 25 हो सकता है, 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, 6 हो सकता है। नेम इनिशियल्स देखेंगे, उससे पहले हम एंजल्स का गाइडेंस लेंगे कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। पहले ही उछल के गिर गया। बिग हैप्पी चेंजेस आपके जीवन में, जो बड़े बड़े बदलाव हो रहे हैं ना, आपको डरने की जरूरत नहीं है। अब आप उस तरफ बढ़ रहे हैं जहां सारे कष्ट आपके कटते हुए नजर आ रहे हैं। बिग हैप्पी चेंजेस आपके जीवन में आ रहे हैं। कुछ आपको बहुत बड़ी खुशखबरी मिल सकती है बहुत जल्दी। बड़े बड़े हैप्पी चेंजेस हैं यहाँ पे। कुछ भी बुरा नहीं आपके साथ होने वाला, जो होना था हो चुका।
चलिए अब यहाँ पे कुछ नेम इनिशियल्स भी हम देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले CHFLODNKVYTS। तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।